हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और क्लास 12th के तो तैयारी बढ़िया से चल ही रहा होगा। तो आपको लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न ज्योग्राफी के लेके आए हैं। क्लास 12th के लिए 2025 के लिए रामबाण साबित है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों देरी नहीं करते, हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है छोटू, कहता है कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं? तो कितने पुरुष हैं बाबू? तो 102 पुरुष हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहे हैं कि सर ए आंसर होगा, उसका लिए सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व में उच्चतम लिंगानुपात किस देश में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है? तो इसका सही आंसर होगा बाबू, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन में डेनमार्क, कनाडा, लाटविया है ना, ओमान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? लाटविया। अगर जो भाई सी मारें कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि अगला प्रश्न है, विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात किस देश में दर्ज किया गया है? 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी बताइए। संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। अगला कहता है, संयुक्त अरब अमीरात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या कम होने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? तो इसका सही आंसर ए होगा, रोजगार की खोज में पुरुषों का अप्रवासन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है, निम्नांकित में किस आयु वर्ग को उत्पादक का वर्ग कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है बाबू? आप लोग जल्दी बताइए। तो इसका कहा जाता है 15 से 59 वर्ष के। और जो भाई सी मार रहा है, उसका आंसर सही है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगते हैं। कम से कम सर के लिए तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है। और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण 2025 के लिए रामबाण साबित है। अगर शुरू से अंत तक वीडियो पढ़ते हैं तो यहाँ से आप लोग को अधिकतर प्रश्न मिल जाएंगे एग्जाम में देखने के लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है बाबू, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ है बाबू बताइए? तो उत्तरी अमेरिका में। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, जनसंख्या का घनत्व नहीं है। अगर जो भाई सी मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो कौन सांस्कृतिक नगर है बाबू? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा मक्का। जो भाई मक्का मार रहे हैं, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, कहता है निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर बिल्कुल गलत होंगे। सी नहीं आंसर होंगे। इसका सही आंसर होगा लाटविया। आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लाटविया का लिंगानुपात सर्वाधिक है, याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि देश के विकास में किस संसाधन का महत्व सबसे अधिक है? तो किस संसाधन का महत्व सबसे अधिक है बताइए जल्दी। तो बताना है मानव का। खोजिएगा बाबू, मानव का। इसका आंसर बी सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है।
तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है बताइए, संबंध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष एवं, एक मिनट बेटे क्लो हो गया, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, तो मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 10 लाख से अधिक। जो भाई बी मार रहे हैं कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करता है बाबू, इसका सही आंसर बताइए। तो जो 15 से 59 वर्ष, सबकी बताया है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, तो किसने किया बाबू जल्दी बताइए। तो इसमें होगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 15वां कहता है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, तो किसने किया है बाबू। तो इसमें होगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास 14वां। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 15वां की ओर। कहता है कि 100% सारी जनसंख्या वाले देश का नाम है, तो देश का नाम क्या है बाबू, तो इसका सही बताना है। इसका देश का नाम क्या हो जाएंगे, सिंगापुर। जो भाई ए मारा है कि सर ये होगा, उसका आंसर सही है सिंगापुर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 16वां, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर जो भाई ये मारा है कि सर ये होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है बाबू, 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग। जो भाई ए मार रहे हैं, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में यूरोपीय देश में से किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है बाबू, तो माल्टा में। माल्टा में कहाँ पाया जाता है, माल्टा में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंग 19वां कहता है पौध आयु वर्ग से तात्पर्य है, तो पौध आयु वर्ग से तात्पर्य है, इस आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ग। 15 से 59 वर्ग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि पौध आयु वर्ग से तात्पर्य 15 से 59 कितने बताए हैं, 15 से 59 वर्ग। चलिए आगे हम लोग 20वां की ओर चलते हैं। कहता है अगला प्रश्न 20वां कहता है कि लिंग अनुपात का संबंध है, तो लिंग अनुपात का संबंध किससे है बाबू, लिंग अनुपात का संबंध किससे बताइए जल्दी। तो इसका होगा पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। चलिए आंसर जो ए मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अधिकांश देश में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है, तो किस आधार पर होता है बाबू, तो बताना आकार बिंदु के आधार पर। अगर जो भाई बी मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ग वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रही है बाबू, तो कितना, 5 करोड़। कितना हो रहा है बाबू, 5 करोड़ हो रही है। हाँ 5 करोड़ नहीं, 6 करोड़ मारिए, क्या मारिए, 6 करोड़ हो रही है। विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ग वृद्धि हो रही है, तो 6 करोड़। तो भाई 6 करोड़ मार रहा है, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी एशिया में पौध शिक्षा दर है, तो क्या है बाबू, कितना होगा, 83.4 हो सकता है, 83.4 आंसर। अगर जो है ए मार रहा है, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो किसका है, सबसे कम किसका है बताइए, अस्टिया का। अस्टिक है ना, ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर जो भाई ए मार रहा होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम 25वां पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर जो भाई डी मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 26वां में। कहता है कि विश्व में सबसे अधिक
प्रजनन दर वाला देश है? तो सबसे अधिक प्रजनन वाला देश कौन है बाबू? प्रजनन दर वाला देश कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमालिया। जो अगर सी मार रहा है कि सर सी होगा सोमालिया, उसका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएंगे। उसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहा है कि नाइजर हो जाएगा, उसका आंसर सही है। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन है? नाइजर। तो जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 27वां कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो कौन सा आयु वर्ग नहीं है बाबू? तो बताइए जल्दी। तो होगा 15 से 59 आयु वर्ग नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो क्यों ना बताएं? 15 से 59 वर्ग नहीं होगा, ई होगा नहीं। कहता है 1 मिनट देख लेते हैं। पिछले का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो कौन सा आयु वर्ग नहीं है बाबू? इसका आंसर जो होगा पिछलका के वो हो जाएगा 60 वर्ग से अधिक। आंसर क्या? 1 मिनट, क्या होगा आंसर? 60 वर्ग से अधिक आयु वर्ग नहीं है ना। चलिए तो इसका 27 का आंसर सी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर वही 27वां का आंसर इसका क्या होगा? सी हो जाएंगे। अब क्यों ना बताएं। चलिए 28वां में और अंतिम क्वेश्चन है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है? तो कौन हो जाएगा? वो ग्रेट ब्रिटेन। अगर जो भाई बी मारा है उसका आंसर सही है। तो चलिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प हो सके। तो जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।